ओके, सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। सो उसके बाद आपको मैं जो है ना फर्दर मूव ऑन करवाऊंगी। तो अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके, स्क्रीन और वॉइस दोनों चीजें क्लियर हैं? क्लियर है, ओके, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान, एक जर्नल सी टैगलाइन आपको नजर आ रही है। बिकॉज एक मेजर पॉइंट जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, दिस वर्क इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और प्लेटफॉर्म किस चीज का है? बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, जॉब का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो जो पर्सन यहाँ पे जॉब वाले माइंडसेट के हैं या वो इस प्लेटफॉर्म को भी जॉब कंसीडर करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, जॉब का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके जर्नल नेम की बात करूँ तो इट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है। उसके बाद कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कुछ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13 मई 1978। 1978 से स्टार्ट हुआ है और 13 मई को। ओके सर। सो राइट नाउ अगर मैं बात करूँ सिर्फ 43 ईयर्स, 2022 तक 42+ ईयर्स हो गए कंपनी को एस्टेब्लिश हुए को। ठीक है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। अच्छा, कंपनी के दो बेस मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वो डील करती है, एक एलोवेरा है और दूसरा हनी बी है। ठीक है। जो उनके बेस प्रोडक्ट्स हैं वो यही दो हैं और इससे ही ओरिजिनेटेड बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 500 to 600 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स से ओरिजिनेटेड हैं। इज देयर एनी वॉइस इशू? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं है सही तरीके से आ रही। इज देयर एनी इशू? जस्ट अ सेकेंड। अब लेट्स मूव। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट देयर बैकग्राउंड। किस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे? और डिस्कशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। तो कंपनी की दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा एंड सेकंड हनी बी। इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स में वो डील करती हैं, इससे ही ओरिजिनेटेड बाकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे क्वालिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली पता कुछ ना कुछ तो उनमें होगा ना जो दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। ओके। वर्किंग इन 150+ कंट्रीज, ओवरऑल 150+ कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको 150+ कंट्रीज की लिस्ट चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली गूगल इट। आप गूगल पे जाएं, आप 150 कंट्रीज की लिस्ट देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं, डिवीजन देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद ग्लोबली 4500+ ऑफिस। 4500 से ज्यादा ऑफिस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन वन कंट्री। ठीक है। टर्नओवर 23,000+ करोड़ का उसका टर्नओवर है। वर्ल्ड्स ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। अच्छा, वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इफ एनीवन नोस। ओके। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मीन्स टू से, वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बेसिकली अपने प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर की डिलीवरी तक। ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सॉरी कस्टमर की डिलीवरी तक सारा का सारा काम खुद करती है। ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जब किसी भी प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सो इट्स मीन के इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। आप जरा गूगल पे जाइए कि छोटा सा आपका एक टास्क है, टॉप 10 MLM कंपनीज आपने सर्च करनी है, उसमें आपको फॉरएवर भी नजर आएगी। स्टार्ट फ्रॉम 2000 इन इंडिया, इंडिया में 2000 से स्टार्ट हुई है। ठीक है। ये है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अबाउट देयर बैकग्राउंड। लाइक आपको पता होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, और लाइक वो कब से है, कहाँ कहाँ से है, दिस एंड दैट। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ बात करूंगी टर्नओवर की। ठीक है। 1978 से स्टार्ट हुआ था प्लेटफॉर्म और 1979 में उसका कितना टर्नओवर था? $9 मिलियन+ का। ठीक है। अगर मैं राइट नाउ 2021 तक की बात करूं तो इसका टर्नओवर कितना चल रहा है? अराउंड $3 बिलियन, नॉट मिलियन। ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई है हमारी बैकग्राउंड के बारे में। और करेंसी वगैरह किस चीज में काम करते हैं तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी मैंने बेस क्लियर किया अबाउट प्लेटफॉर्म्स बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद मैं फर्दर आपसे डिस्कशन करती हूँ अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स करेंसी।
ठीक है, लाइक किस करेंसी में आप लोग वर्क करते हैं, जिस करेंसी में हम वर्क करते हैं दैट इज सीसी। ठीक है, सीसी मीन्स कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट या सीसी कंपनी ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है? ठीक है, मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि सीसी कंपनी ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। सीसी मींस कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म 160 प्लस कंट्रीज में, 150 टू 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। सो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, सही है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो कंपनी ने एक अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी है विच इज कॉल्ड सीसी। तो अपने पास हर पर्सन का रिकॉर्ड किस चीज में सेव रखते हैं? सीसी की फॉर्म में सेव रखते हैं। आपके लेवल्स, इनकम, हर चीज किसकी बेस पे आएगी? सीसी की बेस पे आएगी। ठीक है, सो अब आपको क्लियर हुआ बेसिकली सीसी है क्या? ओके, ठीक है, एक टीम बनानी है बेसिकली, दैट इज योर वर्क। ठीक है, ये आपका सारा का सारा काम है। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? ओके, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग मींस टू से यू हैव टू जॉइन पर्सन्स थ्रू योरसेल्फ। ठीक है, आपने अपने थ्रू पर्सन्स को ज्वाइन करवा के अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, अपने थ्रू पर्सन्स को ज्वाइन करवा के अपनी एक टीम बनानी है बेसिकली, दैट इज योर वर्क। और इट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम पावर ऑफ डुप्लीकेशन भी है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो काम है ये कुछ ना कुछ आप लेवल्स में करते हो। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली सिंपल वर्क करते हो, आपने लेवल्स में वर्क करना होता है। ठीक है, सो राइट नाउ यू ऑल गाइज आर नर्वस कस्टमर। ठीक है, अभी आप लोग कंपनी का पार्ट नहीं है, अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करने के बाद प्लेटफॉर्म का जाके पार्ट बनेंगे। सो राइट नाउ आप क्या है, सब लोग नर्वस कस्टमर्स हैं। ठीक है, नर्वस कस्टमर क्या होता है? नर्वस कस्टमर पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद 2cc आप 2cc आपने अचीव करना है जब तक आपको कौन सा लेवल अचीव होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर का। ठीक है, इस आपकी इनकम कितनी होती है? 14,000 टू 20,000 के दरमियान दरमियान में। सुपरवाइजर इनकम आपकी कितनी होती है? 45,000 प्लस। और आपका कितने सीसी पे ये लेवल अचीव होता है? 25cc पे, एंड सो ऑन। असिस्टेंट मैनेजर आपका 75cc पे अचीव होता है, इनकम कितनी होती है? 1.5 लाख प्लस। उसके बाद आपका ड्रीम लेवल अचीव होता है मैनेजर, जो कि अचीव होता है 120cc पे। ठीक है, और उस पर आपकी इनकम होती है 2 टू 2.5 लाख प्लस। ठीक है, ये तो कुछ लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ तक लेवल्स नहीं होते, और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ये बेस लेवल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे आप सारा का सारा वर्क किस में करेंगे? लेवल्स में ही वर्क करेंगे। और सुपरवाइजर लेवल से ऑनवर्ड आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल से ऑनवर्ड जब आपका 25cc का बिजनेस हो जाता है, ऑफिशियली आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो उससे ऑनवर्ड क्या होता है? उससे ऑनवर्ड आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म में जैसे पैसिव इनकम होती है, सेम लाइक दैट। ठीक है, सो अब आपको करेंसी और बिजनेस में क्या काम करना है आपको, या क्या बिजनेस करना है, वो चीज क्लियर हुई है? कुछ क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ? ओके, मैं इसको रिपीट करती हूँ अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, रिपीट करती हूँ, लाइक व्हाट यू हैव टू डू, तो शायद आपको दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, देयर आर 2 वेज टू बिल्ड अ बिजनेस। 2 तरीके होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस एंड बिग बिजनेस। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस एंड बिग बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कौन सा होता है? लाइक एक शॉपकीपर है, काम तो वो भी अपना खुद का कर रहा है ना, बिजनेस रन कर रहा है, उसकी मर्जी है वो शॉप को जब मर्जी खोले, जब मर्जी बंद करे, जितनी अर्निंग करे, टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, या कोई तीसरा बंदे, कोई बॉस नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, सो बिजनेस तो वो भी कर रहा है, बट वो इसका इंडिविजुअल टाइप का बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि वो एक शॉप में उसने 10-15 लोग रखे हुए हैं, नो, उसका इंडिविजुअल क्या टाइप का बिजनेस है, और उसकी अर्निंग भी किस तरह की है? लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिग बिजनेस की बात करें, उसके बाद अगर आप बिग बिजनेस की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? वर्किंग विद नेटवर्क इज इक्वल टू अनलिमिटेड अर्निंग। तो जब आप नेटवर्क में वर्क करते हो, तो आपकी कितनी अर्निंग होती है? अनलिमिटेड अर्निंग होती है आपकी। तो फॉरएवर का प्लेटफॉर्म भी किस तरह का है कि यहाँ पे आपने किस तरह वर्क करना है? नेटवर्क में ही वर्क करना है। तो ये कैटेगरी किसमें लाई कर रहा है? बिग बिजनेस में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी क्या काम है आपका, अगर आप लोग को समझ नहीं है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, सो होल्ड ऑन फॉर मिनट। अच्छा, इस स्लाइड से मैं आपको एक बहुत मेजर पॉइंट क्लियर करूंगी, मनी और टाइम की मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के माइंडसेट के होंगे, इस तरह के माइंडसेट के बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये बोलेंगे कि मैं अकेला काम करूंगा ना, लाइक होते हैं बहुत सारे लोग जिनको होता है कि नहीं मैं अकेला वर्क करूंगा, मुझे टीम में वर्क नहीं करना, मुझे नेटवर्क में वर्क नहीं करना, मैं इंडिविजुअली वर्क करके ही मैं दुनिया फतह कर लूंगा, मुझे टीम में वर्क नहीं करना। ठीक है, लाइक एक नेटवर्क के साथ वर्क नहीं करना। सो इसमें क्या फर्क आता है? लाइक अगर मैं अपनी खुद की ही एग्जाम्पल दूं, इफ आई वर्क 8 आवर्स पर डे, ठीक है, मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर रही हूँ, और मैंने 5 दिन एक वीक के 5 डेज मैंने वर्क किया है।
ठीक है। सो 40 आवर्स बनते हैं। तो इसी तरह अगर आप पूरे अपनी लाइफ टाइम का जो एस्टिमेटेड एक लाइफ पीरियड होता है एक पर्सन का, उसका अगर आप एस्टिमेशन निकाला तो 2.4 करोड़ इन लाइफ टाइम, ठीक है। उसका लाइफ टाइम में इतना टर्नओवर जनरेट होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन की बात करो, ठीक है, लाइक अगर मैं आप अपनी बात करूं, अपने आप को एग्जांपल दूं एक बिजनेस वुमन में या एक बिजनेस की कैटेगरी में, सो 8 घंटे तो मैंने इधर भी 8 घंटे ही काम किया, ठीक है, लेकिन मेरे पास 10,000 पीपल का नेटवर्क था, ठीक है। लाइक मेरे पास 10,000 पीपल का नेटवर्क था, सो इट्स मीन कि मैंने 8 आवर वर्क नहीं किया, मैंने 80,000 आवर्स वर्क किया है। कैसे 80,000 आवर्स तो इम्पॉसिबल थे, कैसे कर लिया? क्योंकि जो मेरे नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो जितने वो भी घंटे काम करेंगे, उसका भी बोनस किसको आएगा, उसकी भी इनकम किसको आएगी? मुझे आएगी। बिकॉज मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रही, मैं पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बना के बैठी हुई हूँ, मैं एक्टिव इनकम जनरेट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो जाता है, या बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन इंडिविजुअल पर्सन। उसका एक दिन का टर्नओवर उतना बन रहा है और उसका पूरे लाइफ टाइम का टर्नओवर उतना बन रहा है। सो होप सो आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो वापिस आते हैं स्लाइड पे। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि भाई हमें काम क्लियर नहीं हुआ, बट वी हैव टू डू। सो अब दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको क्या काम करना है। यू हैव टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। यू हैव टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग का? बेसिकली इट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 21st सेंचुरी का फर्स्ट बिजनेस कौन सा है? नेटवर्क मार्केटिंग ही है। आप सब भी यूथ हो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये चीज पता नहीं होगी, ठीक है। 21st सेंचुरी का फर्स्ट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता है क्या है? इट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपने अपने थ्रू पर्संस को ज्वाइन करवाना है बिजनेस को शेयर करके, ठीक है। बिजनेस की शेयरिंग करनी है आपने, अपने थ्रू पर्संस को ज्वाइन करवाना है, अपना एक नेटवर्क बनाना है, अपने थ्रू पर्संस को ज्वाइन करवा के एक टीम बनानी है, दैट्स योर वर्क। और प्रोडक्ट्स की सेलिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। करना चाहते हो आप कर सकते हो, मर्जी है आपकी, बट प्रोडक्ट्स की सेलिंग का यहाँ पे ऐसा वर्क नहीं है। मींस टू से कि आपकी इनकम या जो आपकी कमीशन या जो आपका सारा का सारा अर्निंग क्राइटेरिया है वो सेलिंग पे बेस नहीं करेगा। इफ यू वांट डू यू कैन डू, बट ये सेलिंग पे बेस नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ है कि आपका काम क्या है। लेट्स सपोज ये रेड वाले पर्सन आप खुद हो, ये रेड वाले आप खुद हो। आपने अपने थ्रू 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक है। 3 पर्सन आपके नेटवर्क का पार्ट बन गए, 1 2 एंड 3, तीनों आपके साथ जुड़ गए, जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है इन तीनों पर्सन ने भी तो आगे काम करना है ना, एंजॉय करने नहीं आए, काम करने आए। तो इन दोनों पर्सन ने जब आगे काम करना है, तीनों पर्सन जब आगे काम करेंगे, इसने भी 3 पर्सन ज्वाइन करवा लिए हैं, इसने भी 3 पर्सन ज्वाइन करवा लिए हैं, एंड इसने भी 3 पर्सन आगे ज्वाइन करवा लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके साथ जाके लग रहे हैं? आपके साथ। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड मेनी मोर। ऐसे आपकी जनरेशंस बनेंगी, ठीक है। सो आपको पूरी की पूरी टीम का किसको बोनस जाना है? आपको जाना है। किसके साथ जुड़ी हुई है सारी टीम? आपके साथ जुड़ी हुई है। सो एग्जैक्टली अब समझ में आया? ओके। सो लेट्स सपोज ये 13 पर्सन हैं, ये जो सारे टाउन के 13 पर्सन हैं, इन्होंने 8-8 घंटे काम किया। सो आपको कितने आवर्स का बोनस आएगा या इंसेंटिव आएगा? 104 आवर्स का, नॉट जस्ट 8। बिकॉज ये जो 13 बंदों ने 8-8 घंटे काम किया, इसका बोनस भी किसको आना है? आपको आना। बिकॉज ये किसके नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं? आपके नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। आपने अपना नेटवर्क ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बेसिकली दैट इज योर वर्क। वी कैन बिल्ड अ बिग टीम एंड लेवरेज आवर टाइम, इनकम एंड क्रिएट पैसिव इनकम। पैसिव अर्निंग, बेसिकली जो आपको नेटवर्क से अर्निंग आती है ना, दैट्स कॉल्ड पैसिव अर्निंग या पैसिव इनकम। नो नो नो, इट्स नॉट कंपल्सरी 8 आवर्स वर्क करना। एक जनरल सी एग्जांपल है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू वर्क 8 आवर्स पर डे। नो, बिजनेस प्लेटफॉर्म है, कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप सुबह को काम करना चाहते हो सुबह को कर सकते हो, आप रात को काम करना चाहते हो रात को कर सकते हो। बेसिकली बिजनेस जब प्लेटफॉर्म कोई भी होता है या बिजनेस होता है, उसमें लिमिटेशंस नहीं होती। सो बेसिकली इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो पीछे मैंने आपको कुछ लेवल्स एक्सप्लेन किए थे, टिल मैनेजर, उसके बाद डिफरेंट लेवल्स आते हैं, लाइक सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर एंड मेनी मोर, ठीक है। जहाँ पे आपकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है और 3 जनरेशन तक आपकी इनकम शिफ्ट होती है। लाइक मैं हूँ, सडनली मेरी डेथ हो जाती है, लेट्स सपोज मेरी सारी की सारी इनकम मेरी किसी भी ब्लड रिलेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। अब उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद 3rd जनरेशन पे शिफ्ट होगी, ठीक है। 3 जनरेशन तक मेरी इनकम ट्रांसफर होगी। और गवर्नमेंट जॉब में कितनी जी? गवर्नमेंट जॉब में 2 जनरेशन तक होती है, 2nd जनरेशन तक जाती है। किसी भी बिजनेस में 3 जनरेशन तक नहीं जाती आज तक। तो अगर आप किसी भी दूसरे बिजनेस की बात करें फॉरएवर के अलावा। जी मैम,
ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली सीनियर मैनेजर का लेवल आपका कब अचीव होता है? फर्स्ट अप्रोच आपकी मैनेजर तक की ही है, मैनेजर बन जाओगे, उसके बाद आपके डिफरेंट लेवल्स अचीव होंगे। उसके बाद आप सीनियर मैनेजर कब अचीव करेंगे? जब आपके डाउन में 2 पर्सन मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं मैनेजर हूँ, मेरा क्या लेवल है? मेरा लेवल मैनेजर का है। ठीक है, आई एम रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। सो लेट्स सपोज मैं मैनेजर हूँ, मेरी डाउन में 2 पर्सन मैनेजर बने हैं, तो मेरा कौन सा लेवल अचीव हो जाएगा? सीनियर मैनेजर का। अब लेट्स सपोज मैं मैनेजर हूँ, मेरी डाउन में 5 पर्सन मैनेजर हैं। ठीक है, पर मैनेजर मुझे पर मंथ कितना देके जा रहा है? 1 लाख देके जा रहा है, बिकॉज मैंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने कुछ दिन काम नहीं किया, उसे डजंट मीन कि मुझे इनकम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ। मैंने पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाया है, एक्टिव इनकम का नहीं बनाया। ठीक है, सो पर मैनेजर मुझे एस्टिमेटेड कितना पर मंथ, पर मैनेजर की तरफ से मुझे एस्टिमेटेड कितना पर मंथ आएगा? इट्स 1 लाख। सो अगर मेरे आने 5% से 5 लाख सीधा का सीधा आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। जो आपको आपके नेटवर्क से इनकम आती है या आपको आपके मैनेजर से इनकम आती है, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। एग्जैक्टली मैम। अच्छा, एक बहुत मेजर पॉइंट है ट्रेडिशनल बिजनेस का और इंटरनेशनल बिजनेसेस का। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बिजनेस तो करूंगा, मैं करूंगी, बट मैं फिजिकल बिजनेस करना पसंद करूंगा। लाइक मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होता आपने फैक्ट्री बना ली है, लेट्स सपोज कपड़े की फैक्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, आपने बना ली है और आपने अच्छा प्यारा सा ऑफिस बना लिया और आप जाके उसमें बैठ गए हो और आपका काम स्टार्ट हो गया। ऐसा होता है? कभी भी ऐसा होता है? नहीं होता, टाइम लगता है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज आपको काफी टाइम चाहिए, लाइक 2 to 3 years तो कहीं नहीं गए हुए। जब हम किसी को कोई काम करते देखते हैं तो कितना टाइम लगता है उसको मतलब स्टेबल होने में बहुत सारा टाइम लगता है। सर जबीउल्ला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैं अभी आपके कोई भी मैसेजेस को रीड नहीं करूंगी, ना उसको सुनूंगी, ना अभी उसका रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, तो अगर आपका मैसेजेस पे ध्यान है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, सो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 10 तरह की थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व करवानी पड़ती हैं। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज आप कपड़े की फैक्ट्री बना रहे हो। सो आपने ऐसा तो नहीं होगा कि ऑफिस में बैठ गए और पार्टीज आ रही है और कपड़ा आपका बिकना स्टार्ट हो गया। नो, आपको पहले व्हाइट कलर का कपड़ा लाना पड़ेगा, फिर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा उसको, फिर उसकी पेंटिंग होगी, उस पर प्रिंटिंग, डाइंग प्रोसेस, एम्ब्रॉयडरी के प्रोसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर उसकी डिफाइनिंग का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आपको डिफरेंट रिटेलर्स, होलसेलर्स, सारा कुछ चाहिए होता है, जो कि आपको सही सही तरह से मार्केट तक आपको कपड़ा लेके जाए। ठीक है, फिर जाके वो कस्टमर तक जाएगा। बेसिकली ये चीज होती है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारी बहुत सारी थर्ड पार्टीज चाहिए होती हैं। ठीक है, जो 10 रुपए की चीज है वो आप तक आते आते कितने की हो जाती है? 100 रुपए या उससे भी ज्यादा की होती है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 तरह की थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व थी, ये फ्री में तो काम नहीं कर रही ना, इन्होंने भी तो अपना बोनस उठाना है वहां से, तो इसलिए वो चीज महंगी होती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप फॉरएवर की बात करते हो तो उसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि थर्ड पार्टी किसी भी टाइप की इन्वॉल्व नहीं है। आप हो और आपके सामने प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना, डायरेक्ट आपका लिंक होगा। ठीक है, आप किस तरह वर्क करेंगे? फॉरएवर बिजनेस ओनर एफबीओ की तरह वर्क करोगे। तो अगर आपका 14,000 का लेट सपोज चेक है तो आप तक 14 का ही आएगा, उसमें से किसी दूसरे पर्सन का हिस्सा नहीं होगा। लाइक उसमें ऐसा नहीं होगा कि 2-3 हजार मेरा हो गया। नो, एग्जैक्टली। सो आपकी जो भी इनकम, आपकी जो भी क्राइटेरिया, जो भी आपके इश्यूज, अच्छे बुरे, हर चीज डायरेक्टली आप किससे लिंक करते हो? प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करते हो। इसीलिए आपको इतनी ज्यादा इनकम आती है। लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे क्यों आता है? इसलिए आपको आता है कि कोई तीसरा बंदा आपके पैसे में कोई हकदार नहीं होता। ठीक है, ओके, सो हियर आर दी सम जब मैनेजर। अच्छा, अब मैं अभी से ऑनवर्ड कुछ आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लाइक काम तो आपका एक ही है, बट उसकी बेस पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स अचीव होते हैं। इफ यू आर सीनियर मैनेजर तो आपको पर ईयर जो आपका टर्नओवर है उसका एक्स्ट्रा बोनस जो आपको मिलता है, दैट इज $34K। सॉरिंग पे इतना है, सफायर पे इतना है, सारे आपके सामने एक्सप्लेन है। ठीक है, इसको बोलते हैं जब मैनेजर बोनस। उसके बाद और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स होते हैं, लाइक पर्सनल बोनस है, वॉल्यूम बोनस, हिडन जेम बोनस है, ग्लोबल रैली, मैनेजर्स रिट्रीट, चेयरमैन बोनस एंड मेनी मोर। एग्जैक्टली मैम, काम आपके एक ही है, उसी की बेस पे आपके लेवल अचीव होते हैं। लाइक हर एक लेवल की क्वालिफिकेशन का एक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लाइक आपका इतने क्वालिफिकेशन होगी, इतने सीसी अचीव हो गए, ये इस लेवल के लिए इतने सीसी चाहिए थे, ये रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपकी क्वालिफाई होगी। तो जो काम आपका चल रहा है, जो लेवल आपका चल रहा हो तो चलेगा, उसके साथ साथ आप किसी एक एक्स्ट्रा बोनस में भी क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है,
सो लीडरशिप इनकम जो होती है, लाइक लेट्स सपोज आप मैनेजर और आपकी फर्स्ट डाउन से जो मैनेजर आपको 6% देकर दे रहा होता है पर मंथ का, उसके बाद आपको 3%, सेकंड जनरेशन का मैनेजर दे रहा होता है, थर्ड जनरेशन का मैनेजर 2% दे रहा होता है। लीडरशिप इनकम किसको बोलते हैं? अच्छा, अब जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये प्लेटफॉर्म 150 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है, ऐसा ही बोला। सो अब ये चीज नहीं है कि आप लाइक आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ पाकिस्तान के पर्सन को ही अपने थ्रू ज्वाइन करवाएंगे और आप किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकते। इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप अपने थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो। सो उनके थ्रू जो आपको इनकम आती है दैट इज कॉल्ड लीडरशिप इनकम, ठीक है। ये आपकी इनकम का क्राइटेरिया है, लाइक आपका चेक जो आपको रिसीव होता है, मंथली इनकम होती है, हर मंथ की 15 को आपका चेक विदड्रॉ होता है। आप कंपनी से विदड्रॉ करवा सकते हो 15 को, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, कार्ड प्लान लेवल इसको बोलते हैं, बहुत हेल्दी एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, सॉरी। सो इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट मंथ में आपने 50 सीसी का बिजनेस अचीव करना है। 50 सीसी के पीछे कितने बंदे हो गए? 25 पर पर्सन 2 सीसी होता है, 1 पर्सन इज इक्वल टू 2 सीसी, ठीक है। सेकंड मंथ आपने 100 सीसी का बिजनेस अचीव किया, अगर थर्ड मंथ आपका 150 का सीसी 150 सीसी का बिजनेस अचीव हो गया, तो आपका लेवल के साथ साथ कौन सा कार प्लान का लेवल कौन सा क्वालिफाई हो गया? फर्स्ट लेवल क्वालिफाई हो गया। सो उस पे आपको क्या बोनस मिलता है? 36 मंथ्स तक मींस 3 इयर्स तक आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलती है, दैट इज 26,000 पर मंथ, ठीक है। जिसे आप अपनी कार ले सकते हो, नहीं लेनी है आपने खुद यूज करनी है, टोटली अप टू यू, ठीक है। कंपनी ने आपको अमाउंट देनी है 36 मंथ तक, उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, आप उसका जो मर्जी करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स ये है, लेवल 3 की रिक्वायरमेंट्स ये है, सारा कुछ आपके सामने एक्सप्लेन है। 3 ईयर्स तक आपको उनकी इंस्टॉलमेंट मिलती है, एग्जैक्टली। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, रिट्रीट्स होती हैं, मैनेजर्स की रिट्रीट होती है, 16 की पिक्चर भी है, 17 के इवेंट की पिक्चर भी है। उसके बाद आपको डोमेस्टिक टूर्स की ये क्वालिफिकेशन है, ये ट्रिप्स वगैरह जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट इन वन कंट्री। इसकी पिक्चर्स हैं। ग्लोबल रैली है, ग्लोबल रैली एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है जिसकी क्वालिफिकेशन का पीरियड होता है 1 जनवरी टू 30 दिसंबर। एग्जैक्टली मैम, ये सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा बोनसेस, जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है 1500 सीसी, और ये कहाँ पे होता है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया से जो लोग ग्लोबल रैली में क्वालिफाई होते हैं वो एक जगह पे उनका एक इवेंट होता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। आपको एक चेक मिलता है, जो भी आपका होता है बोनस वगैरह उसी की बेस आपका चेक होता है, और आपको पूरी वर्ल्ड में टूर मिलता है 15 डेज का, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉप कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पे फॉरएवर की प्रोडक्ट्स टॉप पे चल रही है। फर्स्ट जापान चल रहा है, उसके बाद इंडिया है, मेनी मोर। उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन का ये है, ये कुछ एक छोटा सा क्लिप है जो लास्ट ईयर की ईगल मैनेजर की रिट्रीट हुई थी, जिन लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया था उनका, ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये छोटा सा एक क्लिप है। और चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन है, जिन लोगों को चेयरमैन बोनसेस मिलते हैं, ये पर ईयर आपका जो एनुअल आपका बोनस मिलता है ना, या आपकी जितना आपने अच्छा वर्क किया होता है उसके बेस पे जो आपको एक बोनस दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। सो ये चेक्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट पर्सन को, जो जो क्वालिफाई करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पिक्चर्स आप खुद देख सकते हो, खुद से रिसर्च कर सकते हो। एंड हियर इज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस कंप्लीट आइडिया, ठीक है, रेक्स मॉर्गन, जो कि कंपनी के सीईओ भी हैं, और ही इज नो मोर लाइफ, ठीक है। इफ एनीवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, से यस, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए ये एग्जांपल बहुत फिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो समझ नहीं आएगा कैसे काम करना है, टीम कैसे बनानी है, पर्सन को कैसे ज्वाइन करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। सो बेसिकली आप जब इस कंफ्यूजन में इस तरह की मतलब पॉइंट्स को सोचते हो, तो इट्स मीन कि आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हर बंदा सिखा हुआ नहीं आता, मैं हूँ, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आप भी सब जीरो से ही स्टार्ट करो, तो इसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है। सो आप इस चीज की टेंशन नहीं लेके हमें तो नेटवर्क बनाना नहीं आएगा, तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा। आपको सारी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, आपको सारा का सारा प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फर्दर मूव ऑन करवाया जाता है। ओके, सो बेसिकली